स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद एपीएस में। यूपी पीसीएल बिजली निजीकरण के विरोध में रक्षा, रेलवे, डाक और अन्य महासंघों का मिला साथ। बिजली कर्मियों की हो रही छटनी, विरोध शुरू। तो हाँ दोस्तों, यूपी पीसीएल के जो बिजली कर्मचारी हैं उनको अन्य विभाग, रक्षा, रेलवे, डाक और अन्य महासंघ जो हैं उनका साथ मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे, रक्षा, डाक सहित अन्य महासंघों ने भी किया बिजली निजीकरण का विरोध। यूनियन महासंघों की अगली बैठक में तय की जाएगी आगे की रूपरेखा। बिजली कर्मियों के आंदोलन के साथ रहने का किया ऐलान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशंस की सोमवार देर शाम वर्चुअल बैठक हुई। इसमें उत्तर प्रदेश में हो रहे बिजली निजीकरण का विरोध किया गया। रेलवे, रक्षा, डाक, शिक्षा और अन्य विभागों के केंद्रीय महासंघों ने बिजली कर्मचारियों के आंदोलन को खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। तो बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है, साथ मिल रहा है, जो कि रेलवे, रक्षा और डाक और शिक्षा और अन्य जो बड़े विभाग है उनके केंद्रीय महासंघों के द्वारा। तो बैठक में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज के जनरल सेक्रेटरी मोहन शर्मा ने निजीकरण के विरोध में अब तक चलाई गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। यह भी बताया कि ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक मजबूती मिली है। जो यूपी पीसीएल के बिजली कर्मचारी हैं उनको एक मजबूती मिली है निजीकरण के विरोध में आने का, क्योंकि अच्छे जो बड़े महासंघ है उनका सहयोग मिला है निजीकरण के विरोध के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैठक में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सी कुमार, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव इंदर सिंह बड़ाना, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट जयंत शाह, श्रमिक मुक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संपत देसाई, नेशनल मूवमेंट्स फॉर ओल्ड पेंशन अध्यक्ष विजय कुमार बंधु और सर्वजन हिताय संरक्षण समिति की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष रीना त्रिपाठी आदि ने कहा कि यूपी के बिजली निजीकरण के विरोध में उनके संगठनों द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा। ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशंस के संयोजक डॉक्टर ए मैथ्यू ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों के समर्थन के लिए राष्ट्रीय स्तर के सभी ट्रेड यूनियन महासंघों की अगली बैठक में रूपरेखा तय की जाएगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी होगा वो ट्रेड यूनियन की महासंघों की अगली बैठक में रूपरेखा जो भी होगी वो तय की जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं संविदा कर्मियों का हो रहा उत्पीड़न। वर्मा, उपभोक्ता परिषद के जो अध्यक्ष है अवधेश कुमार वर्मा, उन्होंने कहा है कि एक तरफ स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स के मामलों में हजारों करोड़ का ऑर्डर पाने वाले उद्योगपतियों की 10% बैंक गारंटी को घटाकर 3% कर दिया गया, और दूसरी तरफ संविदा कर्मियों की नौकरी से हटाया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से संविदा कर्मियों को निकाले जाने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। तो यहाँ पर संविदा कर्मचारियों की छटनी की जा रही है यूपी पीसीएल में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजली कर्मियों ने किया प्रदर्शन, छटनी का विरोध। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से कर्मचारी हैं जिनकी छटनी यूपी पीसीएल में की जा रही है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने सोमवार को सभी जिला कार्यालयों और परियोजना मुख्यालयों पर विरोध सभाएं की। निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग की गई। समिति के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा कि प्रबंधन छटनी के नाम पर भय का वातावरण बनाकर निजीकरण थोपना चाहता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रबंधन जो है वो छटनी के नाम पर भय का वातावरण बना रहा है। और छटनी किसकी की जा रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं संविदा कर्मी हटाए जा रहे हैं। जो संविदा कर्मचारी हैं उनको हटाया जा रहा है। तो कौन से संविदा कर्मचारी हटाए जा रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ समय बाद नियमित कर्मचारी भी हटाए जाएंगे। इस दौरान 55 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 1200 संविदा कर्मचारियों को हटाने की निंदा की गई। तो करीब 1200 ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक हो गई है, उनको हटा दिया गया है। तो इसका विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि अगर जिस तरीके से जो संविदा कर्मचारी हैं अगर उनको हटाया जा रहा है तो एक दिन ऐसा भी आएगा जो नियमित कर्मचारी हैं उनको भी हटाया जाएगा। तो इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर करीब 1200 के आसपास जो संविदा कर्मचारी हैं उनको हटाया गया है, जिसकी निंदा की गई है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि यह पता चला कि निजीकरण के बाद निजी घरानों की सुविधा के लिए 25% संविदा कर्मी हटाए जा रहे हैं, और इस प्रकार प्रदेश भर में लगभग 20,000 संविदा कर्मियों पर नौकरी जाने का खतरा है। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो संविदा कर्मचारी हैं वो 25% जो संविदा कर्मचारी हैं उनको हटाया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो करीब 20,000 ऐसे संविदा कर्मचारी होंगे जिनको हटा दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं
55 वर्ष की आयु जो पूरी कर चुके हैं संविदा कर्मचारी, उनको हटाया जा रहा है। अभी तक जो हटाए गए कर्मचारी हैं, बिजली कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी थे, वो आपके 1200 थे। 1200 संविदा कर्मचारियों को हटाया गया है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रेलवे, रक्षा, डाक सहित जो अन्य महासंघ हैं, इन सब का यूपीपीसीएल के जो कर्मचारी हैं उनको सहयोग मिला है निजीकरण के विरोध करने में। और क्योंकि अभी तक काफ़ी संगठनों का सहयोग मिला था, लेकिन आखिरकार जो केंद्रीय संगठन है, ये सब केंद्रीय संगठन महासंघ हैं, बड़े संघ हैं, महासंघ हैं, जिनका सहयोग मिला है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा। अभी आपको इससे पहले भी मैंने बताया था कि जो टीए की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें भी पेंच फंस गया है और उसकी डेट भी बढ़ाई गई है। पहले 3 फरवरी थी, अब उसको बढ़ा दिया गया, 15 दिन इकट्ठा बढ़ा दिया गया, 18 फरवरी कर दिया गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर बन रहा है प्रशासन पे, जो भी है, तो उसकी वजह से ये ऐसा किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बिजली कर्मचारियों के आंदोलन के साथ जो रेलवे, रक्षा, डाक सहित अन्य महासंघ हैं, उन्होंने साथ देने का ऐलान किया है। और अगर यूपीपीसीएल में न्यू वैकेंसी की अगर बात की जाए, तो न्यू वैकेंसी के लिए मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, अभ्यर्थियों के कमेंट्स भी मुझको मिल रहे थे कि आखिरकार यूपीपीसीएल में नई भर्तियां कब से आएंगी, कैसे होंगी। तो आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था यूपीपीसीएल में नई भर्तियों से संबंधित कि अभी तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि भर्तियां कब तक आएंगी। और इससे पहले यूपीपीसीएल खुद एग्ज़ाम नहीं कराना चाह रहा था, वो यूपीएससी और यूपीपीएससी से एग्ज़ाम करवाना चाह रहा था, जिसमें से यूपीपीएससी ने तो मना कर दिया था, यूपीपीएससी नहीं करवाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि जो ग्रुप बी की नौकरी थी उसके लिए यूपीपीएससी से बात हुई थी। लेकिन आखिरकार जो ए की भर्ती है वो गेट के थ्रू अब का निर्णय लिया गया है यूपीपीसीएल के द्वारा। अब अगर ग्रुप सी के बाद जेई हो गया, आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गया, टीजी2 हो गया, ये सब ऐसी बड़ी भर्तियां हैं जिनका एग्जाम क्या यूपीपीसीएल कराएगा या फिर यूपीएससी कराएगा। तो अभी तक कोई निर्णय निकल के नहीं आ रहा है कि आखिरकार इन भर्तियों का एग्जाम कौन कराएगा। जब तक क्लियर नहीं हो जाता कि आखिरकार इन भर्तियों के एग्जाम कैसे होंगे, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और जब तक ये निजीकरण का मामला चल रहा है, तब तक अभी भी कोई भर्तियों की उम्मीद नहीं है कि आ जाए। अगर कोई भी भर्तियों से संबंधित अपडेट होगी तो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, लगातार जिन हमें कमेंट मिल रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी मुझे जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी यूपीपीसीएल से संबंधित। तो आखिरकार जो निजीकरण है उसके विरोध में अन्य जो महासंघ है, बड़े महासंघ हैं, उनका सहयोग मिला है। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है, वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, चाहे आपकी यूपीएससी से हो, चाहे यूपीपीएससी से हो, चाहे आपकी यूपीपीसीएल से संबंधित हो, चाहे रेलवे से हो, आपको इस चैनल पर सारी जानकारी मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।